We are doing chapter tribes and nomads. Tribes, tribal people cut off from the society and people considered them backward, live in forest areas, desert areas, hilly areas. ठीक है, तो लिविंग स्टैंडर्ड इज लो. इन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड लो होता है, ट्राइबल्स का. डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज लिव इन डिफरेंट स्टेट्स. ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं हिमाचल प्रदेश, गद्दीज. गद्दीज जो है वो, मैं पहले आपको थोड़ी सी ट्राइबल कम्युनिटीज बताती हूँ. गद्दीज इन हिमाचल प्रदेश. ठीक है, फिर मैं बोलूं जैसे डंगर्स, डंगर्स इन महाराष्ट्र. गद्दीज इन हिमाचल प्रदेश, डंगर्स इन महाराष्ट्र. डंगर्स इन महाराष्ट्र एंड बंजारास राजस्थान. बंजारास इन राजस्थान. तो ये डिफरेंट डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज हैं. यू हैव रेड अबाउट द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ पंजाब आल्सो, खोखर्स, एंड one more you have read, Gakhars. Leader of Gakhars was Kamal Khan. He was appointed Mansabdar by Akbar. And you have read about different tribal communities of different states. तो ये लोग जो हैं, इन ये अपने रिलेशन, नो दे डिडंट बिलीव, दे डू नॉट बिलीव इन कास्ट सिस्टम. इनके रिलेशनशिप्स में ये लोग बिलीव करते हैं, फैमिली के साथ इन टच होते हैं ये लोग. ठीक है, दे डू नॉट बिलीव इन कास्ट सिस्टम. दे फॉलो देयर ओन कल्चर एंड देयर दे स्पीक देयर ओन लैंग्वेजेस. अपना ही कल्चर है इनका, डिफरेंट कल्चर है. ठीक, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ वाली साइड की, तो वहां पे भी जो ट्राइबल कम्युनिटीज है ना, दुर्वास मेन है वहां पे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में रिवोल्ट किए थे. दुर्वास, मारिया, मुरिया, ये सब ट्राइबल कम्युनिटीज हैं. ठीक है, ऐसे वाले नेम होते हैं इनके, दुर्वास, मारिया, मुरिया. ठीक, तो दुर्वास जो थे वो मेन हम कहेंगे छत्तीसगढ़ वाली साइड. छत्तीसगढ़ में 2 बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी विजिट किया, कि शायद बस्तर विलेज में, बस्तर विलेज छत्तीसगढ़ में है. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड 2 times इन बस्तर विलेज, कि शायद ये लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें, बट नॉट पॉसिबल. ये लोग अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं. हेड होता है ट्राइबल कम्युनिटी का, एक हेड होता है, वो फ्रेम करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो इनमें एंड जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है उनमें क्लैशेस भी हुए, बट बोथ डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर द गुड्स. एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड ट्राइबल पीपल डिपेंडेंट है एक दूसरे पे. ठीक है, तो अभी तक हमने इतना पढ़ा था. फिर हमने पढ़ा कि इनके मेन ऑक्यूपेशन क्या है ट्राइबल्स के. कैटल रियरिंग. वैसे तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन फॉलो करते हैं. शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती क्या? स्लैश एंड बर्न. स्लैश एंड बर्न, अब वो क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन मींस कि पहले क्या करते हैं, फॉरेस्ट एरिया को प्लॉट्स में बांट लेते हैं. ठीक है, फॉरेस्ट एरिया, इमेजिन ये 7th ए जो है, अब ये बन गई फॉरेस्ट एरिया थोड़ी देर के लिए. अब ये डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट्स हैं. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट्स हैं. तो अब क्या करेंगे ट्राइबल्स, एक एक पहले एक प्लॉट को क्लियर करेंगे, बर्न करेंगे उसे. जितने एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं वो सब बर्निंग से क्लियर हो जाएगी सारी लैंड. ठीक है, तभी कहते हैं स्लैश एंड बर्न. बर्न करके वो उसे क्लियर करेंगे. ठीक, तो बर्न करेंगे उस प्लॉट को एंड क्लियर कर लेंगे. देन सो द सीड्स इन द एशेस. तो वहां पे सीड्स जो हैं वो, दे सो सीड्स इन द एशेस एंड लिव ऑन द
plot till the soil lost its fertility. उतनी देर उस प्लॉट पे रहेंगे जब तक सॉइल की फर्टिलिटी खत्म नहीं होती. Then they shifted to next plot. फिर वो नेक्स्ट प्लॉट पे आ जाएंगे एंड क्लियर इट एंड फॉलो द सेम सिस्टम. वही सिस्टम फॉलो करेंगे. रोटेशन वाइज ये इनकी सारा सिस्टम चलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्लॉट, सेकंड प्लॉट, थर्ड प्लॉट, फोर्थ प्लॉट, ऐसे यूज करते जाएंगे. देन अगेन फिर उस प्लॉट की टर्न आएगी एंड जब तक वो टर्न आएगी मींस 11 to 12 years तब तक बीत जाएंगे. इज इट क्लियर? 11 to 12 years के बाद दूसरे प्लॉट की टर्न, फिर उस प्लॉट की टर्न आएगी फॉरेस्ट, फिर वो फॉरेस्ट एरिया बन जाएगा उतनी देर में. तो ये है शिफ्टिंग. कल्ट शिफ्टिंग से पता नहीं चल रहा, शिफ्ट होना, एक प्लॉट से दूसरे प्लॉट में शिफ्ट होना, शिफ्ट होके क्रॉप्स ग्रो करना. तो ये लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है क्योंकि ये लोग टिके नहीं बैठते एक जगह. यू हैव रेड अबाउट नोमैड्स. नोमैड्स मीन्स वॉन्डरर, एक जगह टिके नहीं बैठना, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही फॉलो करेंगे ना. लिव ऑन प्लॉट टिल द सॉइल लॉस इट्स फर्टिलिटी. जैसे फर्टिलिटी खत्म होनी है दे शिफ्टेड टू नेक्स्ट प्लॉट. तो दिस इज देयर मेन ऑक्यूपेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन. जब ब्रिटिश आए ना तो उन्होंने इस ऑक्यूपेशन को बैन भी किया. ब्रिटिश को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स किससे आई थी? ट्राइबल से. ब्रिटिश इनके हेड को कहते होते थे प्लीज कंट्रोल योर पीपल, दे डू नॉट नो हाउ टू बिहेव, मैनरलेस हैं ये लोग, ये ब्रिटिश कहते होते थे क्योंकि ये लोग कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो ही नहीं करते. तो ब्रिटिश के लिए मेजर प्रॉब्लम यही लोग बने थे. ब्रिटिश की भी इनके साथ बहुत ज्यादा क्लैशेस हुए हैं, बहुत ज्यादा झगड़े हुए हैं. ब्रिटिश ने बाद में इनके इनहेरिटेंस लॉ पास किया, इनकी प्रॉपर्टी भी छीन ली थी. जो एरियाज में रहते थे ब्रिटिश ने फॉरेस्ट एक्ट पास किया एंड फोर्स दीज पीपल टू लीव द फॉरेस्ट एरियाज. इनसे फॉरेस्ट खाली करवा लिए थे ब्रिटिश ने, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही बैन कर दी थी. तो बाद में इन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम्स आई एंड देन दे वर इन सर्च ऑफ अदर ऑक्यूपेशंस. तब ये दूसरे ऑक्यूपेशंस की खोज में निकले और इन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज ब्रिटिश ने प्रोवाइड भी की, बट वो जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी नहीं थी. फॉर एग्जाम्पल इन्हें प्लांटेशंस में भेज दिया साम वाली साइड, ठीक है, वहां पे दीज पीपल वर एनक्लोज्ड, वहां पे कैद कर लिया गया इनको. दे वर नॉट अलाउड टू मीट देयर फैमिली मेंबर्स, ऐसे नहीं था. इनके लिविंग एंड वर्किंग आवर्स एंड वेजेस जो थे ना, वर्किंग आवर्स ज्यादा थे, वेजेस कम थे, लिविंग कंडीशन वाज वेरी पुअर. बाद में महात्मा गांधी ने इनकी फेवर में आवाज उठाई थी कि इतना भी टॉर्चर नहीं होना चाहिए इन लोगों के साथ, बट ब्रिटिश नेवर अलाउड दीज पीपल टू गो बैक देयर होम्स. उनको था कि एक बार घर चले गए ये वापस नहीं आएंगे. अगर किसी की वर्किंग कंडीशन, लिविंग कंडीशन पुअर होगी, वो वापस आएगा उस जगह? कभी नहीं आएगा. और जाके अपने विलेज में दूसरे लोगों को भी बोलेगा कि मत जाओ वहां पे, देयर इज टॉर्चर, बिग बिग टॉर्चर, तो आपने वहां पे नहीं जाना. तो इसलिए ब्रिटिश इनको घर ही नहीं आने देते होते थे. तो इट मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लोगों को दूसरी जॉब्स भी मिली, वर दोज जॉब्स वर गुड फॉर दीज पीपल? नहीं. इनका मेन क्या था, इनके घर क्या थे? फॉरेस्ट. फॉरेस्ट वर द मेन सोर्सेज ऑफ योर लाइवलीहुड. ठीक है. तो इनके जब मेन सोर्सेज ही चले गए तो आप अपने आप सोचो ये प्रोटेस्ट करेंगे ना ये लोग, और इन्होंने प्रोटेस्ट की. मुंडा ट्राइब आप इसमें पढ़ोगे अपनी बुक में, मुंडा ट्राइब ट्राइबल पीपल है, ठीक है. बिरसा मुंडा लीडर था और इन्होंने प्रोटेस्ट की, ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट आवाज उठाई. ठीक है. इन्होंने कहा कि हमें फॉरेस्ट हमारे घर है एंड ब्रिटिश हैड नो राइट टू कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट एरियाज. तो मुंडा ट्राइब के बारे में भी आपने पढ़ना. अब मैं नेक्स्ट पढ़ रही हूँ. येस्टरडे वी वर रीडिंग अबाउट क्लैंस. क्लैंस होते क्या थे? ग्रुप ऑफ फैमिलीज, group of families or households having common ancestors. बस इतना सा याद रखो, group of families or household. You can write only this, group of families having common ancestors, clans. ठीक है. चेरो, चेरो जो ट्राइबल थे, कहाँ के थे ये? झारखंड. अब राजा मानसिंह, अकबर्स फेमस जनरल, Raja Mansingh, you have to learn the name Raja Mansingh, famous general of Akbar.
राजा मानसिंह, इसने किनको हरा दिया? डिफीटेड चेरोस इन 1591. लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी, बूटी मीन्स मनी, बहुत ज्यादा इन्होंने प्लंडरिंग की, वाज टेकन फ्रॉम देम बट दे वर नॉट एंटायरली सबड्यूड. अब ये लोग जल्दी से स्नब नहीं होते थे, ट्राइबल्स थे ना, तो इनको इतना ज्यादा वो स्नब नहीं कर पाए. अंडर औरंगजेब मुगल फोर्सेस कैप्चर्ड मैनी चेरो फोर्ट्रेसेस एंड सब्जुगेटेड द ट्राइब. अकबर के पीरियड में उन्होंने इन्हें डाउन करने की कोशिश की, ठीक है, स्नब करने की कोशिश की, बट इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर द आप कहो के मुगल फोर्सेस देन. बाद में इन्हें किसने ज्यादा हम कहेंगे कि जब सब किसके अंडर ये वीक हो गया कि औरंगजेब. औरंगजेब की फोर्सेस जो थी, और फोर्सेस ऑफ औरंगजेब डिफीटेड दीज चेरो ट्राइबल पीपल. तो ये लोग वीक हो गए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ औरंगजेब. अकबर के पीरियड में ये लोग वीक नहीं हुए. किसके पीरियड में वीक हुए? कहाँ के ट्राइबल्स थे? झारखंड. चेरो वर द ट्राइबल पीपल ऑफ झारखंड. अब मुंडाज एंड संथल्स, आई हैव टोल्ड यू अबाउट मुंडा ट्राइबल पीपल. मुंडाज एंड संथल्स वर द इम्पोर्टेंट ट्राइबल पीपल जो कि ओडिशा एंड बंगाल में रहते हैं. मुंडा एंड संथल, मुंडा एंड एरिया, ओडिशा एंड बंगाल, ओडिशा एंड बंगाल, और मुंडा ट्राइब, संथल ट्राइब, ठीक है. महाराष्ट्र हाईलैंड्स में एंड कर्नाटका में कौन रहते हैं? कोलीज. कोलीज, कोलीज के घर कौन से हैं? हिली एरियाज ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. क्योंकि ये ट्राइबल पीपल, ये नहीं हम कहेंगे कि मुंबई में रहते हैं, नो, हम ये नहीं कह सकते दिल्ली में रहते हैं, सिटीज में थोड़ा रहते हैं. ये उन एरियाज में रहते हैं जहाँ पे कॉमन पीपल की अप्रोच इतनी ना हो, कट ऑफ होके रहते हैं फ्रॉम द सोसाइटी. तो हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र में विच ट्राइबल पीपल लिव? कोलीज. कोलीज, ठीक है. कोलीज आल्सो लिव्ड इन मैनी एरियाज ऑफ गुजरात. गुजरात में भी ये लोग रहते हैं, ठीक है. अब साउथ में देयर वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशंस ऑफ, अब साउथ इंडिया के ट्राइबल्स, अब मैं कोलीज की बात करूं तो आपको 3 उनकी स्टेट्स याद रखनी है कोलीज के लिए. विच? हिली एरियाज ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड गुजरात. महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड, अब हम बात कर रहे हैं साउथ इंडिया की. नाउ लिसन केयरफुली. कोराग्स, वेटर्स, मारवाड्स, ये साउथ इंडियन ट्राइबल पीपल. इट्स नॉट पॉसिबल टू लर्न सो मेनी नेम्स, सुन लो बस, ठीक है. नेक्स्ट, लार्ज ट्राइब ऑफ बील्स, जो ऐसे ही नेम दिए हुए, इट्स नॉट पॉसिबल. लार्ज ट्राइब ऑफ बील्स वर स्प्रेड अक्रॉस द वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया. बील्स कौन से एरिया में पाए गए? वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया. बाय द लेट 16th century many of them had become settled agree. अब मैंने कल भी बताया था कि ये ट्राइबल पीपल अब सेटल्ड हो रहे हैं, इनके बच्चे यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए आ चुके हैं. दिल्ली की यूनिवर्सिटीज में इनके बच्चे पढ़ रहे हैं. अब ये लोग सेटल्ड होते जा रहे हैं, ठीक है. अर्ली मैन भी तो कभी सेटल्ड ही हुआ था. अर्ली मैन हम लोग ही थे पहले. क्या थे? अर्ली मैन. और क्या था वो? कैसी लाइफ थी? वॉन्डरर. तब वो भी तो नोमैडिक पीपल थे. तो वो जैसे जैसे उनको जो बाई चांस इन्वेंशंस, डिस्कवरीज होती चली गई. फायर, डिस्कवरी ऑफ फायर हुई, क्रॉप्स ग्रो करनी आई, व्हील आया, हर कुछ बाई चांस हुआ था. तो वो सब डेवलपमेंट्स होती चली गई ना, तो मैन जो था उसकी सेटल्ड लाइफ होगी. अब तो देखो एक कैसे उसने एक व्हील बनाया. पहले क्या कार्ट्स बनाते थे, वुडन स्लेजेस होती थी. अब के मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखो कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है. तो ये लोग भी तो अब कहीं ना कहीं सेटल्ड होते जा रहे हैं, इनके बच्चे सिटीज में पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है. अब ये सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट बन चुके हैं, बील्स. Many Beel clans nevertheless remained hunter gatherer. कुछ hunter gatherers ही हैं, सारे नहीं चेंज हुए. Some Beels जो हैं वो एग्रीकल्चरिस्ट बन चुके हैं, लेट्स सेटल लाइफ, बट some are still hunter gatherers. अभी भी क्या है? वही लाइफ है उनकी.
Gonds were found in great numbers across the present day states of छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में मैंने आपको डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज अभी बताई थी, मारिया, मुरिया, दुर्वास, गोंड्स। दुर्वास मेन थे जिन्होंने वहां पे प्रोटेस्ट किए थे ब्रिटिश के अगेंस्ट। बस्तर में ना 1910 में रिवोल्ट हुआ था और ये किया किसने था? दुर्वास ने। ठीक है, इनका लीडर कौन था? गुंडादुर लीडर था इनका, गुंडादुर ऐसे ही नेम होते हैं इनके। ठीक है, अब गोंड्स भी छत्तीसगढ़ की ट्राइबल कम्युनिटी है। ठीक, छत्तीसगढ़ पता है ना, छत्तीसगढ़ की ट्राइबल कम्युनिटी गोंड्स। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में भी गोंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र गोंड्स पाए जाते हैं। पर गोंड्स सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में है? छत्तीसगढ़। इज इट क्लियर? पुलिस में अगर मेन स्टेट पूछूं पुलिस की तो कर्नाटका याद रखना। पुलिस की मेन स्टेट ऐसे याद रखो ना, बील्स की मेन स्टेट याद रखो। बील्स, बील्स का पार्ट बताया वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। क्लियर? बील्स सेटल्ड हो चुके हैं थोड़े, कुछ अभी भी हंटर गैदरर्स हैं। अगर मैं आपसे पूछूं गोंड्स तो छत्तीस। इस वे से ट्राइबल कम्युनिटीज लर्न करो, मेन स्टेट लर्न कर लो उनकी बस। ठीक है, नेक्स्ट। अब नोमैडिक हो, नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। अब नोमैडिक pastoralists moved over long distances with animals. They lived on milk and other products. They also exchanged wool, ghee, etc. with the settled agriculturists for grain, cloth, utensils and other products. अब एक मिनट, क्लास को टू पार्ट्स में बांटते हैं। ठीक, ये हैं ट्राइबल्स इधर वाले, ये हैं सेटल्ड। ठीक, ये सेटल्ड कम्युनिटी, वो है ट्राइबल्स। अब आपने गुड्स एक्सचेंज करनी है इनके साथ। आप इनको कौन कौन सी गुड्स दोगे? ये सेटल्ड हैं, आप ट्राइबल्स हो। आप क्या दोगे इनको? वूल, घी, मिल्क, इनको दोगे। अब आप तो, आपके पास तो पोर्टर वगैरह है नहीं, आप तो नोमैडिक पीपल हो, इधर से उधर घूम रहे हो, कैटल रेयरिंग इज योर मेन ऑक्यूपेशन, तो आपके पास ऐसी गुड्स ही होंगी ना। कैसी गुड्स होंगी आपके पास? वूल, घी एंड मिल्क, क्योंकि आपका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? कैटल रियरिंग, शीप फार्मिंग, यही होंगे ना आपके। आप इनको क्या दोगे? वूल, घी एंड मिल्क। अब इनसे क्या लोगे बदले में? फूड ग्रेन्स, क्योंकि ये तो सेटल्ड है, इनमें फार्मर्स भी हैं, पोर्टर्स भी हैं। इनसे आप क्या लोगे? हाँ जी, क्लोथ्स भी लोगे, ग्रेन्स लोगे, यूटेंसिल्स लोगे। अब आपको यूटेंसिल्स चाहिए होंगे ना, आपको भी तो ग्रेन्स चाहिए, आपने खाने तो फिर फूड ग्रेन्स ही हैं। ठीक है ना, तो आप एक्सचेंज करोगे, पैसे नहीं है, पैसे से व्यापार नहीं होना, किससे होना है? बाय एक्सचेंजिंग गुड्स, मींस बार्टर सिस्टम। क्या कहते हैं ऐसे सिस्टम को? BARTER, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम होता क्या है? व्हेन पीपल एक्सचेंज गुड्स। ठीक है, हाँ। अब एक मिनट, अब आपको मैं अगर क्वेश्चन पूछूं और ये क्वेश्चन आ जाना है कि ट्राइबल्स जो थे वो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट, सेटल्ड कम्युनिटीज के साथ कैसे ट्रेड करते थे? ट्राइबल्स गेव, क्या देते हैं ट्राइबल्स? वूल, मिल्क एंड वूल, मिल्क, घी। ठीक है, और इनसे क्या लोगे? एंड इन रिटर्न फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटी सेटल्ड। वेरी गुड, अब ये पता चल गया। आप क्योंकि कैटल रियरिंग कर रहे हो तो आप वही गुड्स दोगे ना, आप तो फार्मर हो नहीं। कौन सा आप एक जगह टिक के रह रहे हो? क्या आप फार्मिंग कर रहे हो या आप पोर्ट्स बना रहे हो? आप तो ऐसे काम कर ही नहीं रहे, तो आपको जरूरत तो है ना उन चीजों की, तो आप इनसे लोगे। इनको भी जरूरत है, वूल की भी जरूरत है इनको, और किस चीज की जरूरत है? वूल की, मिल्क की, घी की इनको जरूरत है, तो वो आपसे लेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, they bought and sold goods as they moved from one place to another, transporting them on their animals. अब ये गुड्स आप कैसे इनको ट्रांसपोर्ट करोगे? आपने इन तक चीजें पहुंचानी है और लेके भी आनी है बाय, आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? एनिमल्स। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है आपके? तो आप इनको एनिमल्स, अपने एनिमल्स के थ्रू यू ट्रांसपोर्ट गुड्स, और इनसे गुड्स लेके जाओगे। जैसे आपने इनको मिल्क प्रोवाइड करना है, ठीक है, मिल्क प्रोवाइड करके बदले में आपने लेके जाने हैं ग्रेन्स, तो आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होएगा? एनिमल्स। अब आ जाओ बंजारा, जितना आ गया
ट्राइबल कम्युनिटीज एंड सेटल्ड, ट्राइबल पीपल एंड सेटल्ड कम्युनिटीज का ट्रेड आ गया। ये ट्राइबल्स क्या देके क्या ले जाते थे एंड कौन सा मीन्स यूज करते थे फॉर ट्रांसपोर्टेशन। इज इट क्लियर? ना भी पूछ लेना, मैंने देखना। बंजारास वर द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स। अब एक हम अब आ गए इनमें, अब ट्रेडर्स आ गए। ये लोग क्या बन गए? ट्रेडर्स, क्योंकि अब ये व्यापार कर रहे हैं। है तो ये ट्राइबल, पर बन क्या गया? अब ट्रेडर नोमैड्स हैं ये। ट्रेडर है नोमैडिक पीपल, बट साथ में अब क्या बन गए? क्योंकि व्यापार भी तो कर रहे हैं, मिल्क, घी, वूल सप्लाई भी तो दे रहे हैं। अब ये क्या बन गए? तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइबल ट्रेडर नोमैडिक कम्युनिटी कौन सी है? बंजारास। बंजारास याद रखो, ठीक है? बंजारास मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स। मैं वन मार्क क्वेश्चन पूछूं, मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स। देयर कारवां वाज कॉल्ड टांडा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी used बंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट। अब जो रूलर्स होते थे ना, इनको बंजारास को हायर कर लेते थे। बंजारास क्या करते थे? सिटी मार्केट में फूड ग्रेन्स की सप्लाई देते थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने किनको हायर किया? बंजारास को। क्यों हायर किया? बंजारास क्या देने जाते थे सिटी मार्केट में? फूड ग्रेन्स। वेरी गुड। अब एम्परर जहांगीर रोट इन हिज मेमोरीज। एम्परर जहांगीर ने अपनी मेमोरीज में क्या लिखा? नो लिसन, that Banjaras carried grain on their bullocks from different areas and sold it in towns. अब ये बात क्लियर हो गई ना कि सच में ये लोग ऐसे काम करते थे, ये ट्रेडर थे। किसने इनको हायर किया? अलाउद्दीन खिलजी। अब मैं पूछूं कि प्रूफ के बंजारास वर ट्रेडर, प्रूफ करो, बताओ कैसे पता चला कि ट्रेडर थे? हु फर्स्ट ऑफ ऑल हु हायर्ड देम एंड हु मेंशन्ड इन हिज मेमोरीज के ये लोग व्यापार करते थे? जहांगीर। अब इतनी बातें स्टोरियंस को मिली हैं, इट मींस ये ट्रू है ना कि लोग ट्रेडर बन चुके थे अब। ठीक है ना? कैरिड ग्रेन इन द सिटी मार्केट, ठीक है, ओन देयर बुलक्स टू डिफरेंट एरियाज एंड सोल्ड इट इन द टाउन। दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन्स विद द लार्ज आर्मी देयर कुड बी। अब इनके पास 100,000 बुलक्स कैरिंग ग्रेन। अब बंजारास जो थे ट्रेडर नोमैड्स थे, सबसे पहले देवर हायर्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। दे कैरिड फूड ग्रेन्स टू द सिटी मार्केट्स। देन it was also mentioned in the memories of Jahangir that these people transported food grains for the Mughals, के मुगलों के लिए फूड ग्रेन्स ट्रांसपोर्ट करते थे और मुगल आर्मी को क्या प्रोवाइड करते थे? फूड ग्रेन्स। दे प्रोवाइडेड फूड ग्रेन्स टू द मुगल आर्मी और इनके पास एंड प्रोवाइडेड फूड ग्रेन्स ऑन देयर बुलक्स। ठीक है, बुलक कार्ट्स होते थे इनके। दे यूज देयर बुलक कार्ट्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड ग्रेन्स। अब इतना आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल बंजारास, बंजारास क्या बन चुके थे? ट्रेडर नोमैड्स। बंजारा क्या थे? ट्रेडर नोमैड्स। अब इसको जस्टिफाई कर सकते हो ना? बंजारास वर ट्रेडर नोमैड्स, जस्टिफाई कर सकते हो ना इसे? जस्टिफाई किसने ने हायर किया? किसकी मेमोरीज में मेंशन है कि ये सच में? और किसको प्रोवाइड करते थे फूड ग्रेन्स? मुगल आर्मी, सिटी मार्केट। और साथ में ये लोग किसके थ्रू लेके जाते थे फूड ग्रेन्स? वेरी गुड। अब ये जो लोग थे ना, सोल्ड एनिमल्स, एनिमल्स भी बेचते थे, क्योंकि इनके पास होते ही क्या थे? कोई कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल तो होंगे नहीं। क्या बेचते थे? एनिमल्स such as cattle and horses to the prosperous people. अब जो रिच पीपल होते थे ना, वो इनसे एनिमल्स भी खरीदते थे। कौन? लॉइन तो नहीं खरीदते होंगे, क्या खरीदते थे? कैटल एंड हॉर्सेस। क्या खरीदते थे? कैटल एंड हॉर्सेस। कौन खरीदते थे? रिच पीपल। इट मींस ये सिर्फ फूड ग्रेन्स का ही व्यापार नहीं करते थे, बताओ और किसका व्यापार करते थे? दे सोल्ड एनिमल्स सच एज कैटल एंड। अब किसको? रिच पीपल। पहले हमने किया ट्रांसपोर्ट, दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन्स टू सिटी मार्केट एंड टू द मुगल आर्मी। अब मैं पूछूं, दे सोल्ड एनिमल्स टू, एनिमल्स सच एज
Next, different caste of petty peddlers also traveled from village to village. They made and sold wares such as ropes, reeds, straw matting, and cossacks. Sometimes, मैं भी बताऊंगी, sometimes mendicants acted as wandering merchants. There were castes of entertainers who performed in different towns and villages फॉर देयर लाइवलीहुड. आपने कभी तमाशा दिखाने वाले देखे हैं? सड़कों पे तमाशा दिखा रहे होते हैं, मूवीज में तो देखा होगा. ये वो लोग भी होते थे. ये लोगों की एंटरटेनमेंट्स के लिए भी कुछ ना कुछ करते रहते थे. ठीक है. और साथ में ये लोग और भी चीजों के, ये कौन, ये ट्राइबल्स नहीं है, डिफरेंट कास्ट. अब एक मिनट, देयर वर टू टाइप्स ऑफ पीपल ना. एक तो ट्राइबल्स थे, दूसरे कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी ना. वहां पे हमने यही पढ़ा ना. तो कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड ट्राइबल्स दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे, क्योंकि अभी हमने कहा कि सेटल्ड कम्युनिटीज एंड ट्राइबल्स. सेटल्ड कम्युनिटीज कौन है? कास्ट बेस्ड सोसाइटी. ये कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी, आप ट्राइबल्स थे. आप कास्ट में बिलीव करते हो? जल्दी बताओ, आप अपने पॉइंट्स बताओ. कास्ट में बिलीव करते हो? आप फैमिली रिलेशनशिप में बिलीव करते हो? आपका मेन ऑक्यूपेशन एंड एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में कौन सा? मैंने बिगनिंग में बताया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन. शिफ्टिंग कल्टीवेशन. अब आप बताओ, आप रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हो? नहीं. आप कट ऑफ फ्रॉम द सोसाइटी हो? हिली एरियाज डेजर्ट्स में रहते हो, सिटीज में तो नहीं रहते. बैकवर्ड हो? यस. ठीक है. अब आप में से फॉर एग्जांपल ये बंजाराज है, ये क्या बन गया? ट्रेडर. क्या लेके गए इनके पास? ये कास्ट बेस्ड सोसाइटी है. कास्ट बेस्ड सोसाइटी ने आपको बदले में क्या दिया? ये है कास्ट बेस्ड सोसाइटी. अब आप अपना ट्रेड कर रहे हो, अपना व्यापार कर रहे हो, बाय ऑन योर बुलक्स. इन्होंने क्या किया? इनके पास छोटे छोटे रेडेज हैं. रेडा देखा है कभी? जैसे, है ना. तो ये थ्रू देयर पेटी पेडलर्स ये अपनी गुड्स बेच रहे हैं. ये भी तो लोग व्यापार कर रहे हैं, ये अपनी गुड्स बेच रहे हैं. इनकी और तरह की गुड्स हैं. कैसी कैसी चीजें बेच रहे हैं देखो. ये लोग स्ट्रॉ मैटिंग एंड कोरसैक्स, बोरियां, पता है बोरियां बनती हैं जो, है ना, वो भी बेचते हैं ये लोग. क्योंकि कुछ फूड ग्रेन्स डालने के लिए ऐसी चीजें चाहिए ना, तो ये लोग अपनी गुड्स बेच रहे हैं. आप अपनी बेच रहे हो. ठीक है. यू आर यूजिंग बुलक कार्ट्स, दे आर थ्रू पेटी पेडलर्स. अब नेक्स्ट, वॉन्डरिंग मर्चेंट्स हैं ये. दीज आर वॉन्डरिंग. ये ट्राइबल नहीं है ना, आप हो ट्राइबल. ये क्या है? वॉन्डरिंग मर्चेंट्स, क्योंकि ये कास्ट बेस्ड सोसाइटी है. ये वॉन्डरिंग, ये भी तो घूम फिर के बेच रहे हैं, बट है कौन ये? अब इनको नाम क्या मिला? मर्चेंट्स. वॉन्डरिंग मर्चेंट्स. अब कुछ लोग और क्या कर रहे हैं? एंटरटेनमेंट का कर रहे हैं. ठीक है. एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं कुछ, जैसे कुछ भी शो वगैरह दिखाना लोगों को. ठीक है. पपट शो जैसे होते हैं वैसे वाले इनके भी होते होंगे ना तब. अब चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट. अब सोसाइटी में ना चेंजेस आने शुरू हो गए, धीरे धीरे चेंजेस अकर्ड इन द सोसाइटी. अब हमने नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है दैट इज अबाउट द चेंजिंग दैट अकर्ड इन द सोसाइटी. चेंजेस जो सोसाइटी में